जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 252 आ चुका है, जिसमें अब माकी फुल फॉर्म में सुकुना पे एक के बाद अटैक ही कर रही है। लेकिन इस मांगा का सबसे बड़ा ट्विस्ट तुम्हें इस चैप्टर के एंड में मिलेगा, और हाँ, वो ट्विस्ट सुकुना के रिगार्डिंग होने वाला है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 252 के स्टार्टिंग में लास्ट चैप्टर के उस सीन को दिखाया जाता है जब माकी डोमेन में एंटर हुई थी, जिसे अब स्टार्ट में कुसाकाबे ताकुमा खड़े हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि यूता ने इस बैरियर को मूव करके बढ़िया काम करा। जिसमें फिर ये दोनों डोमेन के पास ही खड़े हैं ताकि अगर सुकुना बाहर आए तो ये दोनों उसे देख ले। और फिर कुसाकाबे यहाँ बताता है कि एक बार यूता अपना डोमेन खोल दे तो हम माकी को अंदर भेज देंगे। एंड कुसाकाबे यूता के उस सिग्नल का वेट करने को कह रहा है, लेकिन वही ताकुमा कुसाकाबे को सजेस्ट करके कहता है कि हमें भी अंदर जाना चाहिए। पर फिर कुसाकाबे इसके जवाब में बोलता है, अच्छा तो तू अब ऐसे टाइम पे प्लान चेंज करना चाहता है, और अगर हम सारे अंदर चले गए तो हम सुकुना को बाहर आने का और मौका दे देंगे। और मौका देख के सुकुना ने बाहर आने का ट्राई करा तो, और अगर सुकुना ने माकी का सरप्राइज अटैक भी देख लिया तो फिर ये और भी वर्स्ट केस हो जाएगा। फिर कुसाकाबे ज़ैनिन को बोलता है, माकी अभी सब तेरे ऊपर है। वहीं माकी फुल रेडी है। फिर एकदम यूता का डोमेन टूटते हुए दिखाया जाता है। जिधर डोमेन टूटते साथ सुकुना के अटैक से यूता दूर गिर गया, जिसे बचाने के लिए रिका यूता को पकड़ लेती है। और माकी ने जो सुकुना में तलवार घुसाई थी उससे माकी सुकुना को दूर पुश करके निकाल लेती है। जिसमें सुकुना फिर अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि यूता ने अपना डोमेन जानबूझकर तोड़ा है और जरूर ये इसको बुलाने का कोई सिग्नल होगा। और जब सुकुना ऊपर देख रहा था तो यूता पे अटैक कर रहा था, तब माकी पीछे से आई होगी एंड इसके पास जरूर कोई कस्ट टेक्निक नहीं होगी, जिसकी वजह से माकी इस डोमेन में एंटर कर गई थी। अब लेकिन तुम समझ रहे हो, सुकुना जैसा बंदा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक एक अपोनेंट के मूव को बार बार सोचता है और उसे समझता है। और आगे चैप्टर में सुकुना सोच रहा है कि ये और किसी वाउंड के मुकाबले धीरे हील हो रहा है। आगे फिर चैप्टर में स्प्लिट कटाने की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें तुम्हें तो पता ही है कि स्प्लिट कटाना जिस किसी भी बंदे पर अटैक करती है उसमें उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल तक पे इफेक्ट होता है। लेकिन गोजो के बैटल के बाद सुकुना अपनी आरसीटी को यूज नहीं कर सकता, इसलिए सुकुना अपने इस वाउंड को फुल्ली हील भी नहीं कर सकता। आगे फिर चैप्टर में यूजी दिखाया जाता है, जिधर यूजी फुशिगिरो कह के भागता है, लेकिन वो बीच में ही गिर जाता है और उसके वहीं मुंह से ब्लड आ जाता है। जिसमें आगे यूजी याद करते हुए कह रहा है कि ये क्या हुआ है, मैंने तो रिवर्स कस्ट टेक्निक लर्न करी थी। फिर आगे यूजी पहले की चीजों को याद करते हुए कहता है कि मुझे 4 अटैक्स सुकुना से पड़े थे। लेकिन फिर यूजी को लगता है उसका बॉडी में कोई पार्ट रह गया होगा जो अभी फुल्ली हील नहीं हुआ है। जिसके बाद उसका बिग ब्रदर जोजो आता है और कहता है, यूजी चल अब ब्रीद ले और याद कर तुझे जो सिखाया गया है और उसे विजुलाइज कर और अपने ब्लड को अपनी बॉडी के सभी कॉर्नर्स में भेज, लाइक किसी ट्रीज के रूट्स की तरह। तभी फिर यहाँ पे यूजी अपने पूरे बॉडी में ब्लड को विजुलाइज करके सब जगह पहुंचाने का ट्राई कर रहा है। जिसके बाद माकी फुल स्पीड में सुकुना पे अटैक करने आती है, लेकिन फिर सुकुना फिर अटैक करता है, जिससे माकी बच जाती है। और फिर माकी सुकुना पर अटैक करती है, जिसमें सुकुना जंप करके डॉज कर लेता है। पर अगेन माकी स्पीड में आके सुकुना पर अटैक करती है और सुकुना एक बिल्डिंग में जाके गिर जाता है। पर फिर सुकुना माकी पे ट्विन मीटियोर से अटैक करता है, जिसका तुम डैमेज देख ही सकते हो। एंड आगे सुकुना माकी के बारे में सोचते हुए बता रहा है कि माकी किसी भी दूसरे सोर्सरर के अलावा सुकुना के अटैक ज्यादा अच्छे से देख पा रही है, और ऐसा बस सुकुना को शिबुया में महुरागा के साथ फील हुआ था। वहीं माकी भी कह रही है सुकुना अपनी हार्ट को जबरदस्ती फोर्स करके बीट करवा रहा है और उससे करसेंस जी और खुद को हील कर रहा है, और हम लोग किंग ऑफ पर्सिस से यही उम्मीद कर सकते हैं। आगे माकी सुकुना से कहती है, सुकुना तू मेरे से लड़ते लड़ते हमेशा ऐसे ही अपने हार्ट को बीट करवाता रहेगा क्या? वहीं सुकुना इसके रिप्लाई में, हाँ, और मैं ऐसा क्यों ना करूं, और वैसे भी ऐसा करने से सुकुना को इससे मुश्किल से ही कोई पसीना आता है। वहीं सी उरामे और हकारी की तरफ चला जाता है, जिधर हकारी उरामा से बोल रहा है कि हकारी सुकुना की प्रेजेंस आसानी से रीड कर पाता है। फिर उरामी का रिप्लाई, क्या कहना चाहता है तू? फिर आगे हकारी बता रहा है कि जब हकारी ने सुकुना के हल्क वाली बॉडी देखी थी तो इसे लगा कि अब मुश्किल होने वाली है, लेकिन ये लोग ऐसा सच में कर रहे हैं और सुकुना की कर्ज एनर्जी सच में अब सबके नाक में दम कर रही है। और फिर हकारी का इस सब का मतलब है हम इस लड़ाई को जीतने वाले हैं। आगे उरामे बोलती है, लगता है पावरफुल टेक्निक के साथ लोगों में एक बेवकूफ वाला दिमाग भी आता है। वहीं हकारी थैंक्स, और हकारी पहले पावरफुल टेक्निक यूता की समझ रहा था। आगे उरामे आखिर में कह रही है कि सुकुना को जो भी अपोनेंट इंटरेस्टेड लगता है वो उससे हमेशा खेलता है जब तक कि वो उससे ढंग से सेटिस्फाई न हो जाए। और गोजो सातरू के अलावा सुकुना को कोई भी अपोनेंट सही सा नहीं लगा है जो सुकुना को थोड़ा भी सेटिस्फाई करे। और गोजो की फाइट के बाद सुकुना पे अब भी पहले वाले इफेक्ट्स अब भी है, लेकिन सुकुना अब भी पूरी पावर से नहीं लड़ रहा है।
इसी के साथ यही चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन तुम लोग अब भी समझ रहे हो, सुकुना गोजो की फाइट में भी सीरियस नहीं था, अब भी वो सीरियस नहीं। तो आखिर फिर सुकुना कब ऑल आउट होगा भाई? और सच में सुकुना के पास ओपन जैसी बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो सुकुना ने अब तक रिवील नहीं करी है, लेकिन फिलहाल माकी यूता चोजो यूजी सुकुना के अगेंस्ट है। तो आई होप कि केके जुजुत्सु काइसेन को एक अच्छी एंडिंग दे दे। बाकी और भी ऐसे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।